हम सबको लगता है ना, कि हम दुनिया को लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल रियल टाइम में। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो शायद हमेशा के लिए रियलिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो पल है, ये वाला जो हम अभी महसूस कर रहे हैं, क्या ये सच में अभी हो रहा है? अब जाहिर सी बात है, सबका जवाब हाँ ही होगा। लेकिन क्या हो अगर साइंस कहे कि हम सब गलत है? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, आई नो, पर साइंस यही कहता है। हमारा जो दिमाग है ना, वो दुनिया को लाइव नहीं देखता। हर एक पल, हर एक एक्सपीरियंस में वो हमेशा बस थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है वो असल में पास्ट का ही एक बहुत रीसेंट रीप्ले क्यों है। इसकी जड़ें है ना, बड़ी सिंपल सी फिजिक्स में है। जरा सोचिए, हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हमारे दिमाग तक सफर तो करना पड़ता है, राइट? लाइट को आंखों तक पहुंचना होता है, साउंड वेव्स को कानों तक, टच के सिग्नल्स को नसों से गुजरना पड़ता है, और इनमें से कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होती। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कई स्टेप्स में होता है, और हर स्टेप पर थोड़ी और देर जुड़ जाती है। तो जब तक ये सारे सिग्नल्स हमारे दिमाग में एक साथ पहुंचते हैं ना, वो असल घटना वो तो कब की पास्ट हो चुकी होती है। तो सवाल ये है कि ये सिग्नल चलते कितनी तेजी से हैं? ज्यादा से ज्यादा 120 मीटर प्रति सेकंड। हाँ, ये बहुत तेज है, पर ये लाइट की स्पीड तो नहीं है, मतलब इंस्टेंट नहीं है। एक फिजिकल लिमिट है जिसे हम पार नहीं कर सकते। तो ये जो देरी है, ये एक प्रॉब्लम है। सोचिए, अगर हमारा दिमाग हर चीज के होने का इंतजार करता रहता, तो हम किसी शिकारी से बचने या तेजी से आती गेंद को पकड़ने में बहुत स्लो हो जाते। तो इवोल्यूशन ने एक बड़ा ही जबरदस्त, एक शानदार शॉर्टकट निकाला। तो देखिए, दिमाग के पास दो रास्ते थे। या तो वो एक रिएक्टिव ब्रेन बनता, जो हर इंफॉर्मेशन के आने का इंतजार करे, जो कि बहुत ही धीमा होता, या फिर वो एक प्रिडिक्टिव ब्रेन बने। और हमारा दिमाग असल में यही है। वो सिर्फ डेटा का इंतजार नहीं करता, वो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस के बेस पर अंदाजा लगाता है कि अगले पल क्या होने वाला है। इस कमाल की प्रक्रिया का एक नाम भी है, प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग। हमारा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर नहीं है, वो एक भविष्यवक्ता है। वो लगातार अंदाजा लगा रहा है कि दुनिया कैसी दिखनी चाहिए, और फिर उसी अंदाजे को, उसी प्रेडिक्शन को हमें प्रेजेंट की तरह दिखा देता है। तो चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन के साथ जी रहे हैं, किसी पैसिव कैमरे के साथ नहीं। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम दुनिया के बारे में दिमाग की भविष्यवाणी को देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो हम अभी देख रहे हैं वो कच्ची, अनफिल्टर्ड सच्चाई नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही एडवांस्ड, एडिट किया हुआ सिमुलेशन है। तो सवाल यह है कि हम ये जानते कैसे हैं कि ये सच है? इसका सबूत हमें तब मिलता है जब ये प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, जब इस सिस्टम में ग्लिचेस आते हैं। और ये एक्सपीरियंस हम सबको हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिकल इल्यूजन, जहां हमारा दिमाग खाली जगह को भरने में गलती कर देता है। या फिर सोचिए, जब किसी फिल्म में ऑडियो और वीडियो सिर्फ कुछ मिली सेकंड के लिए भी आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, तो हमें फौरन अजीब लगने लगता है ना? यही गड़बड़ियां इस बात का सबूत है कि हमारा दिमाग हर वक्त एक सिमुलेशन चला रहा है, और कभी-कभी वो सिमुलेशन टूट जाता है। अब हम इस आइडिया के सबसे गहरे और शायद सबसे अनकंफर्टेबल हिस्से पर आते हैं, हमारी अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का रोल। तो यहां एक बहुत चौंकाने वाली बात है। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जिस पल हमें लगता है कि हमने कोई फैसला लिया है, मान लीजिए अपनी उंगली उठाने का, हमारा दिमाग उस काम को सैकड़ों मिलीसेकंड पहले ही शुरू कर चुका होता है। ये टाइमलाइन इसे बिल्कुल साफ दिखाती है। सबसे पहले दिमागी एक्टिविटी शुरू होती है, फिर असली मूवमेंट होती है, और उसके भी काफी बाद में, लगभग आधा सेकंड बाद, हमें ये एहसास होता है कि ओ, मैंने हिलने का फैसला किया है। मतलब हमारी चेतना तो पार्टी में सबसे आखिर में पहुंचती है। तो फिर ये चेतना है क्या? देखिए, ये वो सीईओ नहीं है जो ऑर्डर दे रहा है। ये तो प्रेस सेक्रेटरी की तरह है, जो बस एक रिपोर्ट जारी करता है कि सीईओ ने पहले ही क्या कर दिया है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम नहीं। अब ये सब सुनकर थोड़ा परेशान करने वाला लग सकता है, आई गेट इट, लेकिन असल में ये एक बहुत ही कमाल की और खूबसूरत चीज है। ये कोई गड़बड़ी नहीं है, ये एक फीचर है।
हमारा दिमाग इस धोखे को बनाए रखने के लिए कमाल की तरकीबें अपनाता है। वो हमारी अलग अलग सेंसेस से आने वाले सिग्नल्स को एक साथ सिंक करता है ताकि वो एक ही पल में महसूस हों। वो एक्सपीरियंस को थोड़ा पीछे ले जाकर एडिट करता है ताकि हमें कोई देरी महसूस ही ना हो, और वो एक फिल्म की तरह खाली फ्रेम्स के बीच की जगह भर देता है ताकि हमें सब कुछ स्मूथ दिखे। सोचिए, इस कमाल की एडिटिंग के बिना हमारी दुनिया कैसी होती? बिल्कुल एक खराब इंटरनेट कनेक्शन पर वीडियो कॉल की तरह, अटकी हुई, कंफ्यूजिंग। ये जो प्रेडिक्शन वाला सिस्टम है ना, इसी की वजह से सब कुछ इतना स्टेबल और रियल लगता है। ये चार्ट पूरी कहानी एक नज़र में कह देता है। जिसे हम अभी कहते हैं, उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही असली रियल टाइम डेटा है। हमारे एक्सपीरियंस का ज्यादातर हिस्सा तो हमारे दिमाग की भविष्यवाणियों से बना है। हम असल में एक भविष्यवाणी के अंदर जी रहे हैं। तो बात यह है, हम सब लगातार पास्ट में एक पल जी रहे हैं, एक ऐसी रियलिटी में जिसे हमारे दिमाग ने हमारे लिए बनाया है। और ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस ले आता है, लेकिन अब एक नई समझ के साथ। अगर ये अभी नहीं है, तो फिर ये है क्या? शायद इसका सबसे अच्छा जवाब ये है, हमारी जो चेतना है वो कोई लाइव फीड नहीं है। ये एक बहुत अच्छी तरह से एडिट किया हुआ रीप्ले है। हम जिंदगी को लाइव नहीं देख रहे हैं, हम एक खूबसूरती से बनाया गया रीप्ले देख रहे हैं जिसे हमारा दिमाग सिर्फ हमारे लिए तैयार करता है। और सच कहूं तो ये सबसे खूबसूरत धोखा है।